हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन सेशन का पार्ट नंबर 2 है, अर्थात वीडियो नंबर 2 है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल को फाइंड कैसे किया जाता है। इन सभी बातों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड एल्जेब्रिक मेथड होता है और दूसरा मेथड जो होता है वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है, या हम कहें कि ग्राफिकल मेथड होता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल किसे कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने एक साधारण सा एक छोटा सा डिफिनेशन लिख रखा है जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल का। इसमें कुछ ये बताया जा रहा है कि zeros of a polynomial can be defined as the points where the polynomial becomes zero as a whole number। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि zeros of a polynomial को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि zeros of a polynomial एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, या हम कह लें कि एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पर किसी भी दिया गया पोलिनोमियल, जहाँ पर कोई भी दिया गया पोलिनोमियल का मान जो होता है वह क्या होता है, जीरो हो जाता है एज ए होल नंबर। मतलब कि होल नंबर की तरह हमें पता है कि जीरो क्या होता है, जीरो एक होल नंबर ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल एक ऐसा मान या एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पोलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एज अ होल नंबर, अर्थात होल नंबर के रूप में। तो इस प्रकार से हमने जो है कि इसका डेफिनेशन देखा। अब इस चीज़ को, इस बात को हम समझेंगे एक छोटे से उदाहरण की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से। तो मैं क्या करता हूँ कि वह एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 3, और मैंने x इज इक्वल टू एक मान ले लिया -3/2। अब इस x इज इक्वल टू -3/2 को मैं क्या करूँगा, इस दिए गए पोलिनोमियल में पुट करूँगा। पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं -3/2 पुट कर दूँगा। ये +3 हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आगे बचेगा -3 और +3। आगे हम इसको यदि फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, -3/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें रिजल्ट 0 प्राप्त हो गया। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू -3/2 एक ऐसा मान है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर गिवन पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 शून्य हो जाता है, अर्थात x इज इक्वल टू -3/2 एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा मान है जो दिए गए बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू -3/2 क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा इस दिए गए पोलिनोमियल का। तो कुछ इस प्रकार से हम पोलिनोमियल के जीरोज़ को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार और जो है कि इसको डिफाइन करेंगे ताकि स्पष्ट रूप से हमें यह बात क्लियर हो जाए कि जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो बात करें जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल की फिर से, तो जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल वह मान होता है, वह वैल्यू होता है जिसे दिए गए पोलिनोमियल में रखने पर पोलिनोमियल के मान को शून्य कर देता है या पोलिनोमियल का मान शून्य हो जाता है, जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। इस प्रकार से हमने जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल को डिफाइन कर लिया। अब बात करते हैं जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल को हम फाइंड कैसे करेंगे, ज्ञात कैसे करेंगे यदि हमको कोई भी गिवन पोलिनोमियल है तो, अर्थात हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, दिया गया है
तो हम उस पोलिनोमियल की मदद से जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ तो आपने देखा कि मैंने x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 एक वैल्यू लिया और इस वैल्यू को मैंने दिए गए पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x का प्लस का 3 में रखा और रख कर मैंने वैल्यू 0 प्राप्त कर लिया। क्योंकि ये बात तो मुझे पता थी कि x इज इक्वल टू -3/2 ही इस पोलिनोमियल में रखूँगा तो मुझे शून्य प्राप्त होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि इस पोलिनोमियल का वह मान बताइए जिस पर यह पोलिनोमियल शून्य हो जाता है, अर्थात इस पोलिनोमियल का शून्यक बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि यदि मैं इसको गायब कर दूं, ये इसको मैं कंसीडर ही ना करूं, अब मैं कहूं कि इस दिए गए पोलिनोमियल का शून्यक बताइए जिस पर यह पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम नए पेज पे चलते हैं। तो हम नए पेज पर आ चुके हैं और हमसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि यहाँ पर हमें पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, अर्थात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 और पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 का हमें क्या ज्ञात करना है, जीरो ज्ञात करना है। तो जीरो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जीरो ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले पी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, पी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे, पी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो आइए पी एक्स को हम जीरो से इक्वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे इसको, पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा और पी एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और ये अपॉन का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 हमने एक मान प्राप्त किया है, एक पॉइंट प्राप्त किया है। यही पॉइंट हमारा जो प्राप्त होकर आया, यही पॉइंट क्या कहलाएगा, इस दिए गए पोलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि अगर किसी भी दिए बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है, जीरो ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, उस दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर हम रख देते हैं और जीरो के बराबर रखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद जो भी वेरिएबल उसमें होता है उस वेरिएबल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल x दिया गया है तो x का मान हमने आसानी से प्राप्त कर लिया। यहाँ पे हमने x का मान माइनस का 3/2 प्राप्त किया जो कि दिए गए बहुपद का जीरो है, अर्थात शून्यक है। तो कुछ इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए बहुपद का शून्यक हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें चेक करना कि x इज इक्वल टू -3/2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, तो x के स्थान पे आप माइनस का 3/2 पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप देखेंगे कि यह पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, तो यह बात समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है चेक वेदर 2 इज़ द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि अगर दूसरे टाइप का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो उस प्रश्न में हमें एक वैल्यू दी जाएगी और एक पोलिनोमियल दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि दिया गया जो वैल्यू है वह दिए गए बहुपद का अर्थात पोलिनोमियल का एक जीरो है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया जाएगा उसको हम x से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू 2। अब इस x इज इक्वल टू 2 को हम क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे है 2, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x के स्थान पे हम 2 पुट कर देंगे और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कि हमने देखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मान x इज इक्वल टू 2 पर शून्य हो जाता है।
तो हमने डिफिनेशन में भी पढ़ रखा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 में यदि हम कोई भी वैल्यू पुट करें, अर्थात एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो हमें इस पोलिनोमियल का मान 0 आ जाता है। हमने डिफिनेशन में पढ़ा था कि एक्स का वह मान जिसे दिए गए पोलिनोमियल पे रखने पर वह पोलिनोमियल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो यक्स का वह मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2 जो कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का एक शून्यक है। इसी प्रकार हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू हम 2 यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया बराबर, यहाँ पे 2 और प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हमको मिला 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने दिए गए बहुपद में x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो पुट करने के बाद हमें 0 प्राप्त होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 2 दिए गए पोलिनोमियल में पुट किया तो हमें वैल्यू 4 मिला, अर्थात 4 क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया मान 2 जो है वह दिए गए बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का 0 नहीं है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो सेशन के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें सीख लिया रिगार्डिंग टू द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल से संबंधित हमने जो भी चीज़ें थी उनको सीख लिया। अब हम नए वीडियो के माध्यम से नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।